मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। लंबाई के जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे लंबाई के जोड़ के इबारती प्रश्न हल करना। लंबाई के घटाव के इबारती प्रश्न हल करना। बच्चों, स्केल से लंबाई मापना तो आप जानते ही हो। तो देखो, मेरे पास ये पेंसिल है। पटर, जल्दी से इसकी लंबाई बताओ। दीदी, स्केल को ऐसे रखूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो आपकी पेंसिल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है ना? शाबाश। अब ये दूसरी पेंसिल देखो। चटर, तुम इसकी लंबाई बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर। यानी इस पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब देखो, मैंने दोनों पेंसिलों को जोड़ लिया ऐसे। अब पटर, इन दोनों पेंसिलों की कुल लंबाई कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेंटीमीटर। दोनों पेंसिलों की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हाँ। अब क्या तुम बता सकते हो कि दोनों पेंसिलों की लंबाइयों और कुल लंबाई में क्या संबंध है? सोचो सोचो। ये तो नहीं पता दीदी। ध्यान से देखो, कुल लंबाई पता करने के लिए हमने दोनों पेंसिलों की लंबाइयों को मिलाया है ना? या ये कह सकते हैं कि कुल लंबाई पता करने के लिए दोनों पेंसिलों की लंबाइयों यानी 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ दिया है। इसलिए कुल लंबाई हुई 12 सेंटीमीटर। तो कुल लंबाई पता करने के लिए हम दी हुई वस्तुओं की लंबाइयों को जोड़ देते हैं। याद रखना। अब एक सवाल हल करते हैं, ठीक? प्रिया दुकान से 60 सेंटीमीटर लाल रिबन खरीद कर लाई। उसकी मम्मी के पास पहले से ही 15 सेंटीमीटर लंबा लाल रिबन था। दोनों के पास अब कुल कितना रिबन हो गया? पटर, तुम बताओ कैसे पता करेंगे? दीदी, कुल लंबाई पता करने के लिए 60 और 15 का जोड़ करेंगे। हाँ, सबसे पहले इसे ऐसे लिखते हैं। प्रिया ने दुकान से रिबन खरीदा 60 सेंटीमीटर, ठीक? उसकी मम्मी के पास रिबन था 15 सेंटीमीटर। तो जो सवाल में दिया हो सबसे पहले उसे लिखना होता है, ठीक है? ठीक है दीदी। तो रिबन की कुल लंबाई हुई 60 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। इसे कैसे पता करेंगे? दहाई और इकाई के कॉलम बनाकर ऐसे लिखेंगे और इकाई से जोड़ना शुरू करेंगे। 0 + 5 हुआ 5 और 6 + 1 हुआ 7। तो 60 + 15 बराबर 75। यानी रिबन की कुल लंबाई हुई 75 सेंटीमीटर। इरा अपनी बुआ के घर जा रही थी। रास्ते में इरा का स्कूल भी पड़ा। अगर इरा के घर से स्कूल की दूरी 850 मीटर है और स्कूल से इरा की बुआ के घर की दूरी 500 मीटर है, तो पटर बताओ, इरा के घर और उसकी बुआ के घर के बीच कितनी दूरी है? इरा के घर से स्कूल की दूरी बराबर 850 मीटर। स्कूल से बुआ के घर की दूरी 500 मीटर। तो इरा के घर और उसकी बुआ के घर के बीच की दूरी पता करने के लिए 850 मीटर प्लस 500 मीटर करेंगे ना दीदी? हाँ, बिल्कुल सही कहा पटर। अच्छा, आप फटाफट इन संख्याओं को जोड़ लो। संख्याओं को यूं सैकड़े, दहाई और इकाई के कॉलम में लिख देती हूँ और इकाई से शुरुआत करेंगे। 0 + 0 हुआ 0,
5 + 0 हुआ 5 और 8 + 5 हो गया 13। यानी 850 + 500 बराबर 1350। तो इरा के घर और उसकी बुआ के घर के बीच 1350 मीटर की दूरी है। अवनी, तुम अपनी पीले रंग की पेंसिल लेकर इधर आओ। चटर, क्या तुम इसकी लंबाई पता कर सकते हो? हाँ, ये लिया मैंने स्केल और इसे यहाँ अंत पर ऐसे रख दिया। दीदी, इस पेंसिल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक। मनन, अब तुम हरे रंग की पेंसिल लेकर इधर आओ। पटर, तुम्हें इसकी लंबाई पता करनी है। इस स्केल को ऐसे रखूंगी तो हरी पेंसिल की लंबाई हुई 13 सेंटीमीटर। हाँ। अब बच्चों बताओ, कौन से रंग की पेंसिल लंबी है और कितनी लंबी है? पीली पेंसिल लंबी है। क्या चटर का जवाब सही है? नहीं दीदी, पीली पेंसिल 12 सेंटीमीटर लंबी है और हरी पेंसिल 13 सेंटीमीटर। 13 12 से बड़ी संख्या है ना, यानी हरी पेंसिल पीली पेंसिल से लंबी है। और कितनी लंबी? बताओ बताओ। ये कैसे पता करेंगे दीदी? देखो, हमें इन दोनों पेंसिल की लंबाइयों में अंतर पता करना है ना, जिसके लिए संख्याओं पर घटा की संक्रिया करते हैं, है ना? हाँ दीदी, अब समझा मैं। हरी पेंसिल पीली पेंसिल से लंबी है। 13 सेंटीमीटर - 12 सेंटीमीटर हुआ 1 सेंटीमीटर। साहिल 75 किलोमीटर की यात्रा में 18 किलोमीटर की यात्रा बस से करता है और शेष यात्रा ट्रेन से करता है। तो चटर, तुम बताओ, साहिल ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है? सबसे पहले मैं सवाल में दी गई जानकारी लिख लेता हूँ। साहिल ने कुल दूरी तय की 75 किलोमीटर। बस से तय की गई दूरी 18 किलोमीटर। अब ट्रेन से तय की दूरी 75 किलोमीटर और 18 किलोमीटर के अंतर के बराबर होगी। तो ट्रेन से तय की गई दूरी हुई 75 किलोमीटर माइनस 18 किलोमीटर। संख्याओं को दहाई और इकाई के कॉलम में ऐसे लिख लेता हूँ। लेकिन 5 में से 8 कैसे घटाएंगे? याद है ना कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने के लिए हासिल लेते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। 1 दहाई यानी 10 इकाई को हासिल लेंगे, तो ये हो गया 10 + 5 यानी 15, और पीछे रह गया 7 - 1 यानी 6। अब इकाई के कॉलम में 15 - 8 हुआ 7 और 6 - 1 हो गया 5। तो 75 - 18 हुआ 57, यानी साहिल ने ट्रेन से 57 किलोमीटर की दूरी तय की। शाबाश बच्चों, आपने लंबाई के जोड़ घटाव के इबारती प्रश्न हल करने समझ लिए हैं। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी